हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तीन पक्के दोस्त। मीना अपने स्कूल में है मोनू के साथ। दीपू उधर से धीरे धीरे चलता आ रहा है और उदास भी है। दीपू मीना और मोनू को बताता है कि कल रात उसके घर में चोरी हो गई। मोनू दीपू को अपने पास से उसकी पसंद की लाल वाली पेंसिल दे देता है। दीपू मोनू को अपनी टीम की तरफ से क्रिकेट मैच खेलने को कहता है। मोनू, नहीं दीपू, मेरे पास मैच खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अगले दिन दीपू भागता हुआ आता है, जिसके हाथ में आज का अखबार है, जिसमें खबर छपी है कि आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते में चोरी की 3 मामले सामने आ गए हैं। पुलिस का मानना है कि चोर कोई छोटा बच्चा है जो आसानी से खिड़की के रास्ते घरों में दाखिल हो जाता है। पुलिस अधीक्षक ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। मोनू, दीपू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो, पेंसिल बॉक्स। लेकिन दीपू लेने को मना करता है, साथ ही बताता है कि मेरा पेंसिल बॉक्स भी चोरी हो गया था। वो बिल्कुल ऐसा ही था, नीले और हरे रंग का। मीना, अरे हाँ दीपू, ये तो तुम्हारे पुराने पेंसिल बॉक्स जैसा है। मोनू, दीपू, मीना, अब मैं चलता हूँ अपनी नई साइकिल पर घूमने। दीपू को लगता है कुछ गड़बड़ है। और अगले दिन स्कूल में जब दीपू ने मोनू से पेंसिल बॉक्स के बारे में बात की तो मोनू नाराज़ हो दीपू पर टूट पड़ा। मीना कहती है, नहीं मोनू, ऐसा कुछ नहीं है, दीपू तो बस। मोनू, दीपू, ये पेंसिल बॉक्स मैंने ख़रीदा है अपने पैसों से। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। मीना और दीपू दोनों मोनू के घर पहुँचे। मोनू अपने पिताजी के साथ खेत पर गया हुआ है, ऐसा मोनू की माँ बताती है। साथ ही कहती है कि मोनू स्कूल के बाद सीधा घर आता ही नहीं, कभी दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है तो कभी अपने पिताजी के साथ खेत पर। मीना और दीपू खेत पर पहुँचे। मीना, चाचा जी, मोनू कहाँ है? मोनू के पिताजी, मोनू घर पर होगा। दीपू सारी बात चाचा जी को बताता है। चाचा जी, जाने कहाँ होगा मेरा मोनू। मीना, दीपू चले और मोनू को ढूंढ के आते हैं। मीना, दीपू और मोनू के पिताजी ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मोनू कहीं नहीं मिला। और फिर वो पहुँचे गांव के बाहर एक खदान के पास। खदान जहाँ ज़मीन से पत्थर निकाल के उन्हें तोड़ा जाता है। मोनू वहाँ पत्थर तोड़ता हुआ दिखाई दिया। मोनू अपने पिताजी को देख के घबरा गया था। वहाँ से भागने की कोशिश में उसका पैर मुड़ा और वो पत्थरों पर गिर पड़ा। मीना, दीपू और उसके पिताजी उसे लेके नर्स बहन जी के पास गए। नर्स बहन जी बताती हैं कि मोनू के पैर में मोच आ गई है, मैंने दवा दे दी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। नर्स बहन जी मोनू के पिताजी से कहती हैं, भाई साहब, मोनू को उस खदान में नहीं जाना चाहिए था, ये तो मामूली सी मोच है, उसे कोई गंभीर चोट भी लग सकती थी। पिताजी, मोनू बेटा, उस खदान में तुम क्या कर रहे थे? अरे भाई, काम करने के लिए अपने खेत है ना, फिर तुम कहीं और? नर्स बहन जी, भाई साहब, खेत हो या खदान, मोनू को कहीं भी काम नहीं करना चाहिए। नर्स बहन जी समझाती हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम या मजदूरी करवाना एक दंडनीय अपराध है। ये उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस उम्र में काम या मजदूरी करने से बच्चे का शारीरिक और भावुक विकास नहीं हो पाता और उन्हें काम करते हुए कोई खतरनाक चोट भी पहुंच सकती है। मोनू के पिताजी को अपनी गलती का एहसास होता है। मिट्ठू चहका, पूरी उम्र पड़ी है, तुमको जल्दी बड़ी है। और कुछ दिनों बाद मीनू मोनू से पूछती है, तुमने दीपू के लिए पेंसिल बॉक्स कहाँ से खरीदा था? मोनू, मीना, उस खदान के पास एक छोटे कद का आदमी शाम को आता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बहुत सस्ते दाम में बेचने। मैंने ये पेंसिल बॉक्स उसी से ख़रीदा था। मीना, तो ये बात है। मीना दीपू और मोनू के साथ पुलिस के पास गई और उसने उन्हें पूरी बात बताई। उसी शाम पुलिस ने कारखाने के बाहर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया।
और फिर अगले दिन अखबार में 3 दोस्तों की समझदारी ने एक शातिर चोर को पकड़ा दिया।